जय गायत्री माता, जय गुरुदेव, जय माता जी। आगे गुरुदेव लिखते हैं, सत कार्य के आरंभ का नाश नहीं होता, वह गिरता पड़ता आगे बढ़ता चलता है, उससे उल्टा फल कभी नहीं निकलता। ऐसा कभी नहीं होता कि सत इच्छा से किया हुआ कार्य असत जो हो जाए और उसका शुभ परिणाम न निकले। थोड़ा भी धर्म कार्य बड़े भयों की से रक्षा करता है। गायत्री साधना ऐसा ही सात्विक सत्कर्म है जिसे एक बार आरंभ कर दिया जाए तो मन की वृत्तियां उस ओर अवश्य ही आकर्षित होती हैं, और बीच में छूट जाए तो फिर भी समय समय पर बार बार उसे पुनः आरंभ करने की इच्छा उठती रहती है। किसी स्वादिष्ट पदार्थ का एक बार स्वाद मिल जाता है तो बार बार उसे प्राप्त करने की इच्छा हुआ करती है। गायत्री ऐसा ही अमृतोपम स्वादिष्ट आध्यात्मिक आहार है जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा बार बार मचलती है, बार बार चीख पुकार करती है। उसकी साधना में कोई भूल रह जाए तो भी उल्टा परिणाम नहीं निकलता। किसी विपत्ति, संकट या अनिष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। त्रुटियों का परिणाम यह हो सकता है कि आशा से कम फल मिले और या अधिक से अधिक यह कि वह निष्फल चला जाए। इस साधना को किसी थोड़े से रूप में प्रारंभ कर देने से उसका फल हर दृष्टि में उत्तम होता है। उस फल के कारण उन भयों से मुक्ति मिल जाती है जो अन्य उपायों से बड़ी कठिनाइयों से हटाए या मिटाए जा सकते हैं। इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए भगवत ने के 12वें स्कंद में नारद जी ने भगवान नारायण से यही प्रश्न किया था कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे अल्प शक्ति के मनुष्य भी सहज में कर सकें और जिससे माता प्रसन्न होकर उनका कल्याण करें, क्योंकि सभी देवताओं की साधना में प्राय आचार विचार विधि विधान त्याग तपस्या के कठिन नियम बतलाए गए हैं, जिनको सामान्य श्रेणी और थोड़ी विद्या बुद्धि वाले व्यक्ति पूरा नहीं कर सकते। इस पर भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य अन्य कोई अनुष्ठान करे या ना करे, पर एक मात्र गायत्री में ही जो दृढ़ निष्ठा रखते हैं वे अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। महामुनि जो संध्या में अर्घ्य देते हैं और प्रतिदिन गायत्री का 3000 जप करते हैं, वे देवताओं द्वारा भी पूजने योग्य बन जाते हैं। जप करने से पहले इसका न्याय किया जाता है, क्योंकि शास्त्रकारों का कथन है कि देवो भूत्वा देव यजेत, तथा देव जैसा बनकर देवों का यजन करना, परंतु कठिनाई या प्रमाद से अन्याय न कर सकें और सच्चिदानंद गायत्री का निष्कपट भाव से ध्यान करके केवल उसका ही जप करता रहे तो भी पर्याप्त है। गायत्री का एक अक्षर सिद्ध हो जाने से भी उत्तम ब्रह्मांड विष्णु, शंकर, ब्रह्म, सूर्य, चंद्र आदि के साथ स्पर्धा करता है। जो साधक नियमानुसार गायत्री की उपासना करता है वह उसी के द्वारा सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस कथानक से विदित होता है कि इस युग में गायत्री की सात्विक और निष्काम भावना ही सर्वश्रेष्ठ है। उससे निश्चित रूप से आत्मकल्याण होता है। इन सब बातों पर विचार करते हुए साधकों को निर्भय मन से समस्त आशंकाओं एवं भय को छोड़कर गायत्री की उपासना करनी चाहिए।
यह साधारण अस्त्र नहीं है जिसके लिए नियत भूमिका बांधे बिना काम न चले। मनुष्य यदि किन्हीं छुट्टल वन-चर जीवों को पकड़ना चाहे तो उसके लिए चतुरतापूर्वक उपायों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु बछड़ा अपनी माँ को पकड़ना चाहे तो उसे मातृ भावना से माँ पुकार देना काफ़ी होता है। गौ माता खड़ी हो जाती है, वात्सल्य के साथ बछड़े को चाटने लगती है और उसे अपने पयोधरों से दुग्धपान कराने लगती है। आइए हम भी वेद माता को सच्चे अंतःकरण से भक्ति भावना के साथ पुकारें और उसके अंतराल से निकला हुआ अमृत रस पान करें। हमें शास्त्रीय साधना पद्धति से उसकी साधना करने का शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। उकारण भूल करने से क्या प्रयोजन। अपनी माता अनुचित व्यवहार को भी क्षमा कर देती है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसके प्रति श्रद्धा भक्ति में कुछ ढील या उपेक्षा की जाए। जहाँ तक बने पूर्ण सावधानी के साथ साधना करनी चाहिए, पर साथ ही यह इस आशंका को मन से निकाल देना चाहिए कि किंचित मात्र भूल हो गई तो बुरा होगा। इस भय के कारण गायत्री साधक से साधना से वंचित रहने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है कि वेदमाता अपने भक्तों की भक्ति भावना का प्रधान रूप से ध्यान रखती है और अज्ञानवश हुई छोटी मोटी भूलों को क्षमा कर देती है। गायत्री साधना करने वाले के लिए कुछ आवश्यक जानकारियाँ नीचे दी गई हैं। शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान के द्वारा ही शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दिशा में हाथ मुंह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। साधना के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र रहने चाहिए। शीत की अधिकता हो तो कसे हुए कपड़े पहनने की अपेक्षा कंबल आदि ओढ़कर शीत निवारण कर लेना उत्तम है। साधना के लिए एकांत खुली हवा की एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ का वातावरण शांतिमय हो। खेत, बगीचा, जलाशय का किनारा, देव मंदिर साधना के लिए उपयुक्त होते हैं, पर जहाँ ऐसा स्थान मिलने की असुविधा हो वहाँ घर का कोई स्वच्छ और शांत भाग भी चुना जा सकता है। धुला हुआ वस्त्र पहनकर साधना करना उचित है। पालथी मारकर सीधे साधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्टदायी आसन लगाकर बैठने से शरीर को कष्ट होता है और मन बार बार उछटता है, इसलिए इस तरह बैठना चाहिए कि देर तक बैठे रहने में असुविधा न हो। रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखना चाहिए। कमर झुकाकर बैठने में से मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का आवागमन होने में बाधा पड़ती है। बिना बिछाए जमीन पर साधना के लिए न बैठना चाहिए। इससे साधना काल में उत्पन्न होने वाली सारी विद्युत जमीन पर उतर जाती है। घास या पत्तों से बने हुए आसन सर्वश्रेष्ठ हैं। कुश का आसन, चटाई, रसोइयों से बने फर्श सबसे अच्छे हैं। इसके बाद सूती आसनों का नंबर है। ऊन तथा चर्मों के आसन तांत्रिक कर्मा में प्रयुक्त होते हैं। माला तुलसी या चंदन की लेनी
चाहिए। रुद्राक्ष, लाल चंदन, शंख आदि की माला गायत्री के तांत्रिक उपयोग में प्रयुक्त होती है।